गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अब मथुरा जंक्शन पर हूँ और आज मैं जा रहा हूँ करनाल CSSRI का ट्रिप करने के लिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गया हूँ करनाल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CSSRI कैंपस जा रहा हूँ ट्रिप के लिए। तो इसके अंदर जाने वाला हूँ मैं अभी। आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसे इस पर रिसर्च होती है, क्या क्या इस पर काम होता है। और एक ये चारों तरफ से गेट 1 कॉलोनी है, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं इसमें, सारी सेफ्टी भी है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं अब। तो ये है CSSRI का मेन गेट, सेंट्रल सोइल सैनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छी हरियाली है और कितना अच्छा शुद्ध वातावरण है और कितनी अच्छी सफाई रहती है। यहाँ पे रोडों पे भी टाइम टू टाइम सफाई होती है। देखो कितना अच्छा वातावरण है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और ये इस कैंपस का नर्सरी है। यहाँ से छोटे छोटे पेड़ पौधे, जैसे फूल वाले पेड़ पौधे जो मिलते हैं लगाने के लिए, यहीं से मिलते हैं। यहाँ पे नर्सरी है, ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत भी छोटे छोटे। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर दानों की पौध लगाई हुई है, अलग अलग किस्मों की। तो आप देख सकते हो, उधर काले दाने, इधर हरे दाने, लेकिन होते दोनों में सफ़ेद दाने ही हैं। दोनों की किस्में अलग है, नाम अलग हैं। और भी दिखाता हूँ उसके बारे में। तो ये धान की पौध है, इस पे अलग अलग इनको नंबर दिया होता है। आप देख रहे हो सारे पे नंबर लगा हुआ है अलग अलग। थोड़ा दूर है तो दिखा नहीं पा रहा मैं ढंग से। ये प्लेट लटकाई हुई है, हर पौधे के पास अलग अलग नंबर दिया हुआ है इसको। दोस्तों ये लीची का बाग है, यहाँ पे बहुत सारी लीची होती हैं। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पर लीची नहीं है, और गर्मियों के मौसम में बहुत सारी लीची लगती है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा वातावरण है, शांत, हरियाली भी बहुत अच्छी है यहाँ की। आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है। ये CSSRI की मेन बिल्डिंग है। तो इसकी स्थापना 13 मार्च 1969 को हिसार में हुई थी, छोटे से स्तर पर। उसी साल इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, तब से यहीं पे है। और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक कैनिंग टाउन पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा लखनऊ UP में है, और तीसरा भरूच गुजरात में है। तो इसमें काफ़ी नस्लों पर रिसर्च किया जाता है। तो इस संस्थान को करनाल में शिफ्ट करने का एक मुख्य कारण था कि यहाँ पर खारे पानी तथा खारी मिट्टी पर रिसर्च अच्छे से हो सकती थी, इसीलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। काफ़ी फसलों पर अनुसंधान होता है यहाँ पे। यहाँ पर मुख्य रूप से धान, जीरी, धान को ही करना हरियाणा में जीरी कहा जाता है, और गेहूँ, सरसों, चना, मसूर, ज्वार, मक्का, गेंद आदि फसलों पर यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है। और यहाँ पर इन फसलों के खारी मिट्टी के अधिक पैदावार के लिए विभिन्न प्रकार की नस्लें तैयार की जाती हैं। किस्में जैसे धान, गेहूँ, धान की एक नंबर आता है CSR 30, और गेहूँ का आता है KRL 210, KRL 213। ये यहाँ पे खारे पानी में अच्छी फसल पैदावार होती है, इसके लिए इसको तैयार किया जाता है। यहाँ पे खारा पानी और खारी मिट्टी अधिक है। और यहाँ पर टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन की फसल पर भी अनुसंधान किया जाता है, हॉर्टिकल्चर इसे बोलते हैं। तो अब मैं फार्म सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे फसल को तैयार करने के लिए खेती की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं।
जो कि एक नया आविष्कार है फसल किसानों के लिए, जिससे फसल को किसी भी बारिश तूफान में नुकसान नहीं पहुंच सकता है। आप जो मेरे पीछे ये पंखे जैसा देख रहे हो, ये एक नया सिस्टम बनाया है किसानों के लिए। इसमें लाइनिंग, ये तार बांध दिए गए हैं। जैसे अचानक से फसल तैयार है और बारिश आने की संभावना है, तो इसको आप खोल सकते हो। उस पर एक टीन लग जाएगी, जिससे बारिश पड़े या ना पड़े लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये काफ़ी अच्छा है। किसानों की फसल जो कि तैयार होने के बाद नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो इसके फ़ायदे से नहीं होगा। काफ़ी अच्छा आविष्कार है ये। काफ़ी अच्छा वातावरण है और शांति भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो, ऐसी शांति देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी भाग दौड़, वाहनों के आवाज़, वॉइस पॉल्यूशन। देखो ये तालाब है, इसमें मच्छी पालन हो रहा है। ऊपर इनके ऊपर एक वायर लगा दिया गया है, ताकि कोई दूसरा चील, पक्षी, जानवर इनको डिस्टर्ब ना करे, खा ना सके और ये अच्छे से रह सकें इसमें। ये जाल लगा हुआ है इसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है, मुख्य कार्यालय। तो इसके अंदर 4 विभाग हैं। एक फसल एवं मृदा प्रबंधन, दूसरा फसल सुधार केंद्र है विभाग, तीसरा हमारा इंजीनियर विभाग है और चौथा सामाजिक विभाग। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, चारों विभाग के अंदर मैं छोटे छोटे बता देता हूँ आपको इसके बारे में। पहला होता है विभाग में जो कि तुम्हारा फसल एवं मृदा प्रबंधन विभाग है। इस विभाग में मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी जानकारी की जाती है कि मिट्टी में कितनी खारापन है, कितना मीठापन है, ये सारी जानकारी की जाती है। तो दूसरा जो है कि फसल सुधार विभाग, इस विभाग के अंदर क्या किया जाता है कि खारा पानी जो होता है, खारे पानी की उन्नत किस्में तैयार की, जो खारे पानी में अच्छे से तैयार हो सकती हैं, वो किस्में तैयार की जाती हैं। दूसरा होता है ड्रेनेज सिस्टम, जो कि खारे पानी को नीचे डाल देते हैं और मीठा पानी ऊपर रहता है, पाइप लाइन कुछ मिट्टी के अंदर डाल के तब इसको किया जाता है। और चौथा जो होता है सामाजिक विभाग, ये क्या करता है, इसका कार्य होता है कि इस विभाग के कार्यक्रमों का, फसल की किस्मों का प्रचार एवं प्रसार करना। जैसे कि काफ़ी जगह पे जाके कैंप लगाना, उनके बारे में लोगों को बताना, किसानों को समझाना। तो ये 4 विभाग होते हैं, इनके अंदर ये काम होते हैं। तो मेन काम इसका यही है कि यहाँ पर खारा पानी जो है, खारी मिट्टी जो है, उसके ऊपर अनुसंधान होता है। तो बहुत अच्छा कैंपस है, चारों तरफ से गेट बंद कॉलोनी है, सिक्योरिटी भी है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा हरियाली और वातावरण कितना शांत है, बहुत ही अच्छा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ऑफिस हैं, इसमें ऑफिस बटे हुए हैं, किस विभाग में क्या काम होना है। अंदर की तरफ भी है और दूसरी तरफ टमाटर, प्याज, लहसुन, इसके बारे में उधर पौध लगाते हैं, उनकी जानकारी के लिए उधर भी चलेंगे थोड़ा व्यू लेने के लिए। ये पशुपालन है, यहाँ पे पशुओं को गोबर को इकट्ठा किया जाता है। और ये मुर्गी पालन है, तो आप मुर्गी देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पशुपालन है, मुर्गी पालन है। इसका फ़ायदा क्या है कि पशुओं का गोबर इकट्ठा किया जाता है, उससे गोबर गैस बनाई जाती है। इससे क्या लाइट का फ़ायदा हो जाता है, लाइट का कम खर्चा आता है। जैसे आप देख सकते हो पीछे की तरफ, ये गोबर इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाए हुए हैं, पीछे गोबर भी है। जैसे किसी किसान के पास कम ज़मीन है, तो उसको कैसे फसल करनी है छोटे से स्तर से, तो वो भी यहाँ पे बताया कि एक पशुओं का एक चारों तरफ से बंद कमरा बनाए, जैसे तबेला जैसे टाइप का। उसमें पशु, मुर्गी से अंडे निकलते हैं, अंडों को बेच के अपना गुजर बसर कर सकते हैं, गोबर गैस से अपना घर चला सकते हैं, भैंसों के दूध से अपना सारा काम अच्छे से हो सकता है। वो काफ़ी अच्छा है। और मेरे पीछे ये दिख रहे हैं आपको, ये गोबर गैस के टैंक हैं, ये गोबर गैस का टैंक है।
जैसे कि मैंने बताया था कि इधर टमाटर, लहसुन, आलू, इसकी पौध वगैरह फसल को चेक करने के लिए अनुसंधान होता है। तो इसमें इस वाले अपार्टमेंट में टमाटर की पौध लगी हुई है, ये धान की पौध लगी हुई है इसके अंदर, और ये ऊपर सफ़ेद कलर की टीन लगाई हुई है। ये चेक किया जा रहा है इसमें कि ये जो धान की फसल है ये छाया के नीचे, टीन के नीचे हो सकती है कि नहीं। ये सफ़ेद कलर की जो टीन है इसका फ़ायदा ये है कि धूप को ऑब्ज़र्व करके जितनी मात्रा इसको चाहिए होती है उतनी ही मात्रा ये नीचे छोड़ देती है, और फसल अपनी जितना उसे ऊर्जा चाहिए वो उतना ले लेती है। बाकी जो कड़क धूप पड़ती है जिससे फसल पजड़ जाती है, जल जाती है, तो वो उससे ये टीन हमारी फसल को बचा लेती है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक पंखे जैसा आपको बताया था उस पर टीन डलेगी, तो यही इसी प्रकार की टीन उस पर डलेगी, और जिससे बारिश में, धूप में फसल को बचाया जा सकता है। आप जैसे देख रहे हो धान गमले में है, तो हर चीज़ की यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुसंधान फसलों के ऊपर करते ही रहते हैं। ये देखिए गमले में धान रखा है, इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, जैसे इसका 91 119 है ये, सो इसके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, SO2 क्लोरीन वगैरह। ये एक शीशे से बनाया हुआ रूम है फसल के लिए, और इसमें कूलर रखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। यही चलते हैं फसल को वायु प्रदान करने, हवा देने के लिए। अब देखो काफ़ी रूम है इसमें, 1 2 3 रूम बनाए हुए हैं, और इसमें टेम्परेचर के लिए सारी चीज़ें की व्यवस्था है, और इसमें एडजस्ट भी लगा हुआ है। और अब देखो इसमें फसल भी हो रही है। अभी इसमें धान की पौध लगाई हुई है। हमारे जो कूलर का जो टप आता है उसी के अंदर मिट्टी लगा के उसको ऐसे सेटअप किया गया है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वैज्ञानिक आवास है। यहाँ अगर बाहर से कोई आता है, जैसे इसी कैंपस के काम से, पर्पस से अगर आता है, तो ही उसको इस गेस्ट हाउस में रुकने को और खाने को अलाउ हुआ। बाकी तो वैसे तो गेट से अंदर कोई नहीं हो सकता बाहर से। तो अंदर चलते देखते हैं कुछ क्या है इसके अंदर। तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड खेलने के लिए। पीछे वॉलीबॉल का सेटअप लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है ये। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी प्रोग्राम होता है सब यहीं पे होता है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। गेम्स होते हैं, फंक्शंस जब होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त या क्रिसमस या कोई भी त्यौहार होता है, तब यहाँ पे गेम्स होते हैं। इस गेम्स के अंदर ओनली वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इस कैंपस में रहते हैं या उनके बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ उन्हीं के बच्चे यहाँ पे कैंपस में भाग ले सकते हैं। यह है यहाँ का शॉपिंग सेंटर। यहाँ पर सभी दुकानें, सब्जी और जो भी घर का राशन का सामान चाहिए होता है वो सारा सामान यहाँ मिलता है। और मेरे पीछे है ये सामुदायिक सेंटर, सामुदायिक केंद्र। तो इस एक सामुदायिक केंद्र है। इसमें क्या है कि इस कैंपस में किसी को कोई कार्य करना होता है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है या किसी की इंगेजमेंट है या कोई भी फंक्शन है, तो ये बुक किया जाता है। इसी में उनका सारा प्रोग्राम होता है, गेस्ट आते हैं, खाना पीना सब इसी के अंदर होता है।
और ये इधर अभी मंदिर का कार्य चल रहा है, मंदिर बनने वाला है यहाँ पे बहुत ही बड़ा, पूरे कैंपस का एक ही मंदिर होगा ये, और मंदिर बन रहा है। और ये है हेल्थ केयर सेंटर, ये इसी कैंपस का हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ पे कोई भी बीमारी कुछ भी होता है तो यहीं पे लोग अपना इलाज कराते हैं। और ये है यहाँ बच्चों के लिए छोटा पार्क, खेलने कूदने के, रोजाना बच्चे खेलने आते हैं। और यहाँ पे एक्सेसरीज भी बच्चों के खेलने के लिए लगाई हुई है। देखिए बहुत ही अच्छा झूला है, ये भी झूला है, इधर लटकने के लिए है। तो जैसे कि मेरे पास जो भी जानकारी थी वो मैं आपको लोगों में बता चुका हूँ, सारे व्यूज़ भी दिखा चुका हूँ ऑफिस के बारे में और उसके बारे में। तो आप जैसे मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये क्वार्टर्स हैं, सभी को अपना अपना एक क्वार्टर दिया गया है, इसमें उनकी फैमिली के साथ वो लोग रहते हैं। तो जल्दी मैं दूसरे ब्लॉग में मिलूँगा। ये ब्लॉग लाने में थोड़ा लेट हो गए थे कि थोड़ा काम भी लग गया था और टाइमिंग भी थोड़ी ऐसे ही ख़राब हो गई थी। और आज अनिकेत भी मेरे साथ नहीं है, वो भी उड़ीसा गया हुआ है। तो कैसा लगा था आपको ब्लॉग? लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू।